हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो चलते हैं हम आज का हमारा लेक्चर है सी लैंग्वेज की क्लास है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज की क्लास है। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सी लैंग्वेज। ठीक, सी लैंग्वेज की हमारी क्लास है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले सी लैंग्वेज में ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं विद कोड। ऑपरेटर विद कोड, ठीक है ना। अपने पास कितने टाइप की ऑपरेटर होती है? अभी 5 टाइप के ऑपरेटर थे। कौन कौन सी? रिलेशनल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में ये बताते हैं। उसके बाद यूजर से इनपुट लेना बताते हैं, ठीक है ना। हमने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया, ठीक है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली होता है क्या है? हम जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमको ये बताना पड़ता है कंपाइलर को हम किस टाइप की वैल्यू लेते हैं, इंट नाम की, कैर नाम की, कि फ्लोट नाम की, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, सबसे पहले ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। या तो पहले हम इनपुट लेना ही बताते हैं आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम सबसे पहले हाउ टू टेक, हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन सी लैंग्वेज, ठीक है ना। हाउ टू टेक सी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। पहला हमारा ये है कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ध्यान से क्या देखना है कि हम कैसे इनपुट लेते हैं। सबसे पहली बात एक बता दें, कंसिस्टेंसी के साथ आप देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा लगे तो एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। बेसिकली आप एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे अच्छे लेवल का कंटेंट देंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या करें, सबसे पहले गए यहाँ पे मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन फंक्शन है हमारा नॉन पैरामीटराइज, ठीक है ना। और एक यहाँ पे इंट नाम का इंटीजर लेते हैं जिसमें ए वैल्यू को स्टोर कराते हैं, ठीक। पहले हमने इंट नाम का वैल्यू लिया, उसमें ए स्टोर करा। दूसरी हम सपोज कीजिए हमें एक लेना है इनपुट लेना, हमें इसको इनपुट लेना था। कैसे लेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन प्रिंट कराएंगे, प्रिंट इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गए स्कैनएफ नाम का फंक्शन लिए। हमने वैल्यू किस नाम का लिया है? इंट नाम का। तो इतना ध्यान रखिए आप ध्यान से, जब फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? इंट के लिए परसेंटेज डी, कैर के लिए परसेंटेज सी, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, ठीक है। कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, ठीक है ना। डबल के लिए, फ्लोट के लिए ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना, डबल का और फ्लोट का, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर बताइएगा, हम लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, फ्लोट, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे गए हमने इंट नाम का वैल्यू लिया और इस पे पहले हर लाइन को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है, तब भी मालूम चलेगा कंपाइलर को कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो चुका है, ठीक है। नहीं तो वो समझेगा कि अभी प्रोग्राम चल ही रहा है, ठीक है ना। तो हमें कॉलन से टर्मिनेट करना है, ठीक है ना, सेमीकोलन से, सही है। चलिए हम क्या करें, हम यहाँ पे गए परसेंटेज डी नाम का एक वैल्यू लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसको यहाँ से क्लोज किए। उसके बाद इसमें एक चीज़ होती है M% का मतलब क्या होता है? जब आप पॉइंटर पढ़ेंगे ना तो इसका वहाँ पे क्या होता है, एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है ना। ये M% कहाँ होता है? ऐसे होता है M%, एंड की तरह होता है। जो आप एंड के सिंबल देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, जो आप एंड का सिंबल देंगे वही हमारा M% होता है, ठीक है। दूसरी बात हो गया ना। अब हम चलते हैं, हम यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लिया और इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, बट हम सोचते हैं कि नहीं,
कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पे बताएं कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो हमने कहा यहाँ पे एक और b नाम का इंटीजर लिया, या तो अब नेक्स्ट लाइन में भी ले सकते हैं इंट b करके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में भी b करके इंट b करके ले सकते हैं, ठीक है, या तो, ठीक है ना। अभी के लिए इतने समझिए। अब चाहेंगे तो इनपुट एक साथ ले सकते हैं दोनों को, ठीक है ना। तब बाद में बताएंगे ये वाला कि एक साथ दोनों को इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये देख लीजिए वन बाई वन करके स्कैनएफ परसेंटेज जी, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश, फिर यहाँ पे %b, यहाँ पे a एंड यहाँ पे लिख देते हैं a एंड b, इंटर a एंड b वैल्यू, ठीक है। सही है, सही है, सही है, सही है। अब क्या करना है, हम एक इंट नाम का c नाम का वैल्यू लेंगे, इंट, ठीक, c नाम का लेंगे और इस दोनों को इसमें स्टोर कराएंगे। स्टोर कैसे कराएंगे, एडिशन के फॉर्म में a प्लस बी, सही है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इंटीजर की तीसरी वैल्यू लेने की क्या नीड है, तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं इसको। कैसे, देखिए पहले तो हम क्या करें, पहले तो इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा क्या, परसेंटेज डी, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे सी को प्रिंट कराएंगे, इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे होगा। दूसरा हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक, और इसमें लिखेंगे सम ऑफ, या तो ऐसा ही लिख देते सम ऑफ, या तो इस लाइन को छोड़ते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सेम लाइन समझ लो यहीं पे, ठीक है ना। इसको हम, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम a प्लस बी करके देंगे, तो सेम रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। सेम रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करके देगा, ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न 0, सही है। अब चलते हैं, हम एक दो यूजर से इनपुट लेना सीख लिए हैं, ठीक है ना, कैसे इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ठीक है। दूसरी बात ये बताएंगे आपको कि हम कुछ ऑपरेटर बताएंगे, कुछ ऑपरेटर मेरे सी लैंग्वेज के कैसे यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज में, ये बता रहे हैं आपको वन बाई वन करके। तो पहले चलते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। अब सिंपल से इतना समझिए कि अर्थमेटिक मतलब जो भी आप डेली लाइफ में ऐड, सब्ट्रैक्ट जैसे ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो होता क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर, सही है, सही है, सही है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है कौन कौन से हैं भैया, ये बता दो। हम बोलेंगे देखो भैया प्लस माइनस मॉड्यूल, ठीक है, प्लस माइनस मॉड्यूल, डिवाइड, ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई। इनके अंदर एक लाइब्रेरी होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जब परफॉर्म करेंगे, जब हम पावर स्क्वायर निकालने जाते हैं जब भी, तो हमें इस सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज पहले ही बताएं आपको कि एक रीच लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है ना, रीच लाइब्रेरी है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी हैं। इसमें हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, या तो आप स्क्वायर परफॉर्म करो या तो रूट परफॉर्म करो, ठीक है, सही है। तो क्या लाइब्रेरी होती है इसकी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड। इतना ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है ना, स्मॉल लेटर में ही सारा फंक्शन लेता है, ठीक है ना, केस सेंसिटिव है। सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना है, ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ठीक है ना, ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, math.h, ठीक है, सही है। अब चलते हैं हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। कैसे परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। हम एक सबसे पहले इतना ध्यान दीजिए, हम एक चीज़ बना रहे हैं, मेन फंक्शन, ठीक है।
और मेन फंक्शन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बट बार बार हम मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, उस वैल्यू को, उस कोड को मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिखकर आपको उस कोड को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो हम कैसे कराते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। हमने गया इंट यूजर्स इनपुट लेना तो यूजर्स इनपुट ले लो भैया, नहीं तो यूजर्स नहीं लेना तो फिर ऐसे ही असाइन कर दो 10। इनिशियलाइज भी करते हैं, देखिए कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे एक इंट किया सी, और सी में क्या स्टोर कराया, a प्लस बी को। इंट डी में क्या स्टोर कराया, a माइनस बी को। इंट एफ में क्या स्टोर कराया, a मॉड्यूल बी को। इंट जी में क्या स्टोर कराया, a डिवाइड बी। एंड एफ में क्या स्टोर कराया, इंट एफ में क्या स्टोर कराया, मल्टीप्लाई। अगर आप चाहते हैं कि तीसरा वैल्यू आप, तीसरा इंटीजर आप लेना, आपको लेने का मन नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे उसके अंदर, ठीक है ना, और उसके बाद कॉमा करके इतना लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ये लाइन लिखने की, ठीक है। आप खुद से सोचें, आप खुद से सोचकर इसको लिखें, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे प्रिंट करा लेना, बस सबको प्रिंट कराना एक एक करके, प्रिंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद सी, ऐसे करके सारे को प्रिंट कराना, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमारा क्या हुआ, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0, ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा अपने पास क्या होता है, दूसरा क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या बताता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या बताता है, या तो रिलेशन बताएगा, सही बात है, सिंपल सी बात है कि रिलेशन बताएगा, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर सिंपल से क्या होता है, अति बताएगा, क्या बोलता है, रिलेशन बताएगा उसके बीच में कि रिलेशन क्या है, सही है। अब चलिए कैसे डिफाइन करते हैं इसको, चलिए क्या है अपना 2 नंबर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। 2 नंबर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को हम क्या बोल सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन मतलब सही सी बात है कि आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो लेस देन होगा, या तो इक्वल टू होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या तो लेस देन इक्वल टू होगा। ये हमारा रहा है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारा रहा है रिलेशनल ऑपरेटर। अब कैसे यूज़ करना है इसको, यूज़ करने के लिए हम डायरेक्ट जाएंगे, फिर वैसे ही इंट ए इक्वल टू 10 लिख देंगे, इंट बी इक्वल टू 5 लिख देंगे। जब हमारा रिलेशन ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा 1। ट्रू के केस में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू केस में रिटर्न करेगा 1, और फॉल्स के केस में क्या रिटर्न करेगा 0। ध्यान देना है, आप इतना जितना हम लिख रहे हैं ना, ये मेन फंक्शन के अंदर लिखना है, उतना ही आप मेन फंक्शन के अंदर लिखना है। या तो इसको ऐसे करें, डायरेक्ट हम इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इन नाम लिखा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज जी, ठीक है, परसेंटेज जी, उसके बाद कॉमा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। दूसरी लाइन यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन देना होता है, ठीक है ना, ध्यान देना है, परसेंटेज डी के बाद स्लैश एन और कॉमा, ठीक है। दूसरी होती है प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए ग्रेटर देन बी, ठीक। ऐसा ही प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन ए इक्वल टू बी, and here what we write here, print f, we need to write percentage d and slash n, okay,
एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। तीसरी लाइन प्रिंट एफ, वी आर राइटिंग एट फोर्थ लाइन, प्रिंट फिफ्थ लाइन, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। एक और बच रही है, नहीं हो गया, सॉरी, इतना आप मेन फंक्शन के अंदर जाके इंसर्ट कर देना है, मैंने इस वाले भाग में इंसर्ट कर देना है इतने वाले भाग को, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, आउटपुट क्या आएगा हमारे लिए आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ओपी लिखते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा इस केस में, ए ग्रेटर देन बी, यानी 1 आएगा, ट्रू है। इस केस में 0 आएगा क्योंकि लेस देन बी, हमारा लेस देन बी कहाँ है, ए लेस देन बी कहाँ है, ये तो हमारा ग्रेटर देन है बी से, ठीक है ना। ए इक्वल टू बी, ये भी हमारा फॉल्स आएगा, ठीक। और ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ट्रू है, और ट्रू होता कौन, क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इतना हमारा रहा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट देख लीजिए, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट वाले को 15 और सेकेंड वाले का कितना आएगा, a माइनस बी 5, मॉड्यूल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल करेंगे तो मॉड्यूल क्या लेता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, वो आपकी जो आप रिमाइंडर बचता है वो उसको देता है, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये देखिए सही है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, सही है। अब चलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर पे, बिना वेस्टेज के टाइम को चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है भैया, लॉजिकल ऑपरेटर नाम से मालूम चलता है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और, ठीक है ना। क्या क्या होता है, एंड और नॉट, ठीक है ना। तो यूज कैसे करेंगे देख लेना, एंड और नॉट, ये हमारे वो लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। हम भी ऐसा ही लिख रहे हैं, सिंपल सा, आप सिर्फ मेन फंक्शन जाके इसको डालकर उसको रन कर देना, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। मेन फंक्शन के अंदर यू नीड टू राइट हियर this code only inside the main function, then you will be compile easily, okay, no issue, no need to write here. I am writing just, it is a wastage of my time and it is just a wastage of space, okay. I'm just writing a simple code, you need to just write inside the main function and it will perform easily, okay. Let's see how it will perform, and I am going to here int in every day marker will be get cold int। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं कि आप यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आप यूजर से इनपुट लेने के लिए ये 2 लाइन को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी लाइन है, 4, 2 इंटीजर लिए, दोनों इंटीजर में इस वैल्यू को स्टोर कराएं, ठीक है ना। कैसे, फॉर्मेट स्पेसिफायर के मदद से, ठीक है। इतना लाइन लिखना है इनपुट लेने के लिए, ठीक है ना। 2, 3, 4 अपनी मर्जी है, आप जितना ले सकें। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे इंट ए बी, अब सिंगल लाइन में हमें इनपुट लेना है। हमें सिंगल लाइन में कैसे इनपुट लेना है, तो देखिए कैसे लेना है, स्कैन एफ परसेंटेज जी स्पेस, ठीक, फिर परसेंटेज डी, ठीक, इसको क्लोज किए, इसको स्लैश एन करके क्लोज किए, ठीक, और इसको एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी, बीच में कॉमा, सही है। ये दिख रहा है आपको, लाइन दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। हमने स्कैन एफ लिया, अब गए यहाँ पे, हमने ऑपरेशन परफॉर्म कराना, 3 ऑपरेटर है मेरे पास, 3 को ऑपरेटर परफॉर्म कराना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर ए ग्रेटर देन ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल एंड बी, मतलब ये ट्रू होगा। ऐसे देख लेते हैं कंपैरिजन पे, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन, ठीक है। ये बोलता है कि अगर ये ट्रू होगा तो इसको भी देखना पड़ेगा, यानी अगर ये हमारा 1 निकल गए एंड ऑपरेटर में,
तो इसको भी 1 होना चाहिए, तब भी हमारा वैल्यू क्या आ गया, ट्रू आएगा। ये इस केस में ट्रू और फॉल्स के केस में हमें आउटपुट मिलेगा, इस केस में हमें ट्रू और फॉल्स के केस में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हम जब भी यहाँ पे गए अगर ये हमारा ट्रू है तो हमें नेसेसरी है कि ये भी ट्रू देखना पड़ेगा। अगर ये पहले फॉल्स मिल गया तो कोई नेसेसरी नहीं है कि इस वाले कंडीशन पे जाएं आप इसको फॉल्स देखें, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर हमारा पहले फॉल्स मिला तो ये भी फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर हमने कहा ए इक्वल टू बी कर दें, ए इक्वल टू बी और एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर आपने गए, अगर आपका एक कंडीशन ट्रू है, एक भी कंडीशन ट्रू है तो सारा कंडीशन ट्रू माना जाएगा। इसमें एक भी कंडीशन फॉल्स है तो इसको कंडीशन को फॉल्स माना जाएगा, ठीक है। एक भी कंडीशन ट्रू है तो आप नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करना है इस वाले केस में, एंड और वाले केस में, लॉजिकल और वाले केस में कोई जरूरत नहीं है दूसरे कंडीशन को चेक करना। अगर एक कंडीशन आपको मिल गया, इफ यू आर गेटिंग वन कंडीशन विल बी ट्रू, नो नीड टू फर्दर चेक नेक्स्ट कंडीशन, ठीक। You need to just justify it will be true, definitely true, it will be fixed condition, it will be definitely true, no need to check other condition. Okay, now we will go to next operator here. Okay, fine. And if I go to next operator, next word will be end not. End not, how can work end not? How can work? Suppose A greater than B and ठीक, एक मिनट दें, मे बी आई फॉरगेट दिस थिंग, हाउ कैन यूज, ओके नो नीड, आई विल चेक फर्दर, फर्स्टली यू नीड टू चेक हियर, ओके। प्रिंट क्या लिखे, परसेंटेज जी, ठीक, परसेंटेज जी, या तो इसको यहाँ से हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट लाइन के लिए हमें यूजर से जब इनपुट लेंगे तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या लिखें इस यहाँ पे, इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए ए ग्रेटर देन कॉमा बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सही है, सही है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है, मैंने बोल रहा था यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर में नॉट इक्वल टू, सही है। चलिए दूसरा प्रिंट कराएं, यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज जी परसेंटेज स्लैश ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैसे चेक करना है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ए लेस देन बी। अगर पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्यों कि अगर ये ट्रू हो जा रहा है मेरा, ये क्या बोल रहा है, तो इसको भी ट्रू करना पड़ेगा, तब भी देगा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0, ठीक, यानी ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, सही है। और ये क्या आएगा, ए, अगर मान लो किसी कारण बस ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, हमारा ये भी फॉल्स हो जा रहा है, ये भी फॉल्स हो जा रहा है, तो फॉल्स के केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू का मतलब क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और पे काम करता है, ठीक है ना। अगर ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो क्या आएगा, फॉल्स क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है ना, और ये भी ट्रू हो गया, तो फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है।
सही है। तो यहाँ पे सिंपल यूज़ कर लेते हैं, printf परसेंटेज d a ग्रेटर देन इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनपुट कैसे लेते हैं, जैसे कौन कौन सी वैल्यू लेते हैं इनपुट, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। मैंने तो इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर को या रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद चलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, फर्दर चलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर चलते हैं। उसके बाद हाँ बिट वाइज ऑपरेटर चलते हैं। ध्यान से देखना है कि बिट वाइज ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। और बिट वाइज ऑपरेटर होता क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट, दूसरा राइट शिफ्ट, तीसरा बताओ बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, तीसरा बताइए बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, सॉरी बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, एंड और, ठीक, सही है, नॉट, नागिन, सही है, सही है अपने पास, सही है। एक और होता है, इसको यहां से हटा दो और ये और होता है, सही है। ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर हैं, सही है, ये आपके क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर हैं। अब कैसे वर्क करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, अगर मान लो हमें लेफ्ट शिफ्ट, अगर हमने 5 को पहले सबसे इतना समझो कि कैसे वर्क करता है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। हम अगर मान लो कि अगर 5 को, अगर मान लो कि अपने पास 7 को डेसिमल में कन्वर्ट करें, बाइनरी वैल्यू में, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, सबसे आसान तरीका, सिंपल तरीका इसको कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिखते जाओ, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। अब इसको, इसका वैल्यू क्या होगा, 1, 2, 4, 8, 6, 32, 64। इसमें डबल करते जाओ, इसका डबल कितना होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 का 8, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 60, 60 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 32, 32 का 6 से 2 से मल्टीप्लाई करो, 64, ठीक है ना। अब ये देखो हमें ऐड करके कहाँ पे 4 आ रहा है, ये आ रहा है, ये 4, 2, इसको ऐड करते हैं तो ये कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, 7, 1, 1, 1, तो ये आ जा रहा है आपका 7, ठीक है। इसको ऐड करके देखो 7 आ रहा है, ठीक है, सही है, 7 आ रहा है। हम इसको अगर अपने 7 को राइट शिफ्ट करते हैं 2 से, सॉरी हाँ राइट शिफ्ट करते हैं 2 से, तो आप बताओ इसको कि इसका वैल्यू क्या होगा। जब राइट शिफ्ट हमने 2 से कर दिया तो क्या होगा, तो इतना ध्यान देना है, ये जो हमारी 7 है 1, 1 है, हमें 2 वैल्यू को उठा के यहाँ से शुरू करना है लिखना, मतलब 4 वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा 1, और इसके जो आगे 2 का वैल्यू इसके आगे नहीं है वो आएगा, और 1 का वैल्यू यहाँ आएगा, ठीक है। यानी हमारा 4 वाला वैल्यू वहाँ पे आ गया 1 पे, और 2 वाला वैल्यू आउट ऑफ रेंज है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब चलो हम एक कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, उसको शिफ्ट करके दिखाना है हमें। सपोज करो कि अपने पास ये ऐसे लेते हैं, अपने पास कितना ले लें, हाँ अपने पास 60 ले लें, ठीक है। इसको कितने बिट शिफ्ट करना है, इसको 3 बिट शिफ्ट करना है, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। अभी देखते हैं उसके राइट वाले को, ठीक है ना, तो 60 बिट। अब ध्यान से देखो तो 60 यहाँ आ रहा है, अगर इसको ऐड करोगे तो 60 नहीं आएगा, बाकी सब 0। जुड़ने से जो अंक मिल जाए, जुड़ने से अगर हम जो ऐड करते हैं, when we are using add, we need to here equal all value,
जोन से जो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उस वैल्यू को हम यहाँ पे 1 कर देंगे। अगर वो हमारा पार्ट हुआ तो उसका पार्ट हुआ, जो नहीं है उसको 0 कर दे रहे हैं। जैसे मान लो अगर अपने पास 10 है तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। सही, इसको 1 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा हमें 10 बनाने के लिए। सही है, सिमिलर। चलो अब देखते हैं, हमें इसको 3 बाइट 60 को 3 बाइट शिफ्ट करना है। कितनी बाइट शिफ्ट करनी है, 3 बाइट। 3 बाइट शिफ्ट करके हमें वैल्यू क्या आ रही है वो बताना है, जो कि अभी देख लो कंपाइलर के अंदर आप करना है खुद से, ठीक है ना। हम यहाँ बता दें लॉजिक, ठीक है, कैसे वर्क करता है, और उसका कोड लिख देंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये देखो, हम जब यहाँ पे गए तो हमने 3 बिट शिफ्ट करना, तो ये जो 3 बिट वाली वैल्यू है, जो यहाँ की फर्स्ट वाली बिट वाली, सपोज करो यहाँ से 1 2 3, इस वाली वैल्यू को हमें यहाँ से 3 बिट के बाद हमें यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 आउट ऑफ रेंज, ठीक है ना। तो ये ध्यान से देखो कि हमें कौन सी वैल्यू मिली, 2। तो इसके आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है ना। अब समझो कि हम 2 को अगर सोचते हैं कि राइट बिट शिफ्ट करें, अगर मान लो कि हमें 2 को राइट बिट कितनी राइट बिट, अगर 2 को हम राइट बिट 2 के बराबर शिफ्ट करें, अगर ऐसे करें 2 को हमें शिफ्ट करना है 2 बिट राइट साइड, इस साइड, हम तो इस साइड शिफ्ट कर रहे थे ना, इस साइड शिफ्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे ये ध्यान से देखो। 2 को ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, 2 ऐड करें तो कहाँ पे मिल रहा है, हाँ कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। आप बोलेंगे ठीक है, इसके अंदर हम 2 करें तो इसको यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। अगर ऐसे लिखेंगे तो हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। व्हाट विल यू गेट हियर वैल्यू, 2। आई वांट टू शिफ्ट हियर ओनली 2 बाइट, ओनली 2 बाइट शिफ्टिंग। ओके, हाउ कैन शिफ्ट, हाउ कैन शिफ्ट, you need to just here first 2 value, ठीक। फर्स्ट 2 वैल्यू में शिफ्ट करनी है। या ठीक है, यानी इस वाले वैल्यू को यहाँ पे डाल दिए और इस वाले वैल्यू को यहाँ पे डाल दिए। 2 बिट शिफ्ट करें तो कितना होगा, तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। इस वाले वैल्यू में क्या था हमारा, 1 0 था। अब 1 0 को 2 बिट शिफ्ट किए तो कितना आया, 8, बाकी सब 0 0, ठीक है। तो हमारे कितनी वैल्यू आई, इसकी 8 आई। कुछ नहीं करना है, कंपाइलर में जाना है, कंपाइलर में जाना है। आपको कैसे यूज़ करना है ये देख लो, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। प्रिंट करना है, प्रिंट एफ %g, ठीक है, स्लैश। अगर इनपुट ले रहे हो तो ऐसे लेना, कितने बिट शिफ्ट करना है, 2 बिट, ठीक है ना। प्रिंट एफ %g, इसको भी 2 बिट शिफ्ट करो, सही है। इतना कर लेना, बाकी वो एंड और है ये सब सिंपली यूज़ कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये नागिन ये सब वैसे ही यूज़ कर लेना, ठीक है ना। एंड वैसे ही यूज़ कर लेना, वैसे ही काम करेगा, ठीक है ना, एंड और की तरह। बट ये बिट वाइज ऑपरेटर है, ठीक है ना, तो इसको यूज़ कर लेना आप। एक इसको यूज़ करने का तरीका बताते हैं हम। अगर आप जब भी इनपुट लिए 2 ए, इसको ऐसे कर दें %g, प्रिंट एफ, ठीक, सही है। बाकी सब सिंपल यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट के उसे ही लगा लेना सेंटर में, ठीक है ना।
नॉट और नागिन की तरह उसमें दो कंडीशन लगाएंगे, अगर दोनों ट्रू होगा तो क्या करेगा वो ये नॉट की तरह वर्क करता है, इतना ध्यान देना, ये नॉट की तरह वर्क करता है, ये आपका नॉट की तरह वर्क करता है। जब अपने पास जैसे मान लो कि ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, अगर पास ई ऑपरेटर है, ठीक है ना, और इसके अंदर नागिन लगा दिया, अगर ये दोनों ट्रू होता है, अगर ये अंदर का कंडीशन ट्रू होगा तो ये फॉल्स कर देगा, अगर ये दोनों का फॉल्स होगा तो ये इसको ट्रू कर देगा। इसका काम में ही है, बस आप सिंपल यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं है। वो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का मतलब आप जानते हो, सेंटर में लगाना, सही है, सही से वर्क कर देगा। एंड भी सही है, ये अपना बीट वाइज ऑपरेटर सही है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम एक चीज़ और बताते हैं आपको, यहाँ पे हमने सी लैंग्वेज में नहीं बताया था आपको कि आप कैसे डिसाइड करें कि इंट और कैरेक्टर की वैल्यू 1 होती है, इंटीजर की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रेज करते हैं जल्दी से और यहाँ पे बताते हैं आपको, सिंपल सा 2 लाइन का है बस, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। सही है, सही है। कैसे यूज़ करते हैं इसको हम, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, क्या इंट का वैल्यू इतना होता है 4 बाइट होता है, कैरेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1 बाइट होता है, डबल का वैल्यू 8 बाइट होता है, कैसे डिसाइड करते हैं, लॉन्ग फ्लोट की वैल्यू 8 बाइट होती है, फ्लोट की वैल्यू 4 बाइट होती है, फ्लोट की वैल्यू 4 बाइट होती है, कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या है, इंट मेन फंक्शन का है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने पहले इंटीजर नाम का वैल्यू लिए ए, कैरेक्टर नाम का बी और फ्लोट ठीक है। दिख नहीं रहा है, सही है। एंड मेन कैरेक्टर के लिए ए, इंटीजर ले लो बी, फ्लोट ले लो सी, ऐसे करके आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आप सारे वैल्यू को ले सकते हैं। अब बट हमें यहाँ पे एक यूज़ करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट करें प्रिंट एफ, यहाँ पे डायरेक्ट करें प्रिंट एफ परसेंटेज जी, ठीक है ना, स्लैश साइज ऑफ की कितनी वैल्यू होती है ए, इसमें डालेंगे ए, ठीक है ना, ए डालेंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। बाकी सारे सेम टू सेम लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है ना। अब आप सिमिलर लिख लेना, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही इसको यहाँ डालना, इसको यहाँ डालना, साइज ऑफ के अंदर यहाँ पे बी लिख देना, सी लिख देना, डी लिख देना, बस आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, कितनी वैल्यू इंटीजर लेती है, कितना कैरेक्टर लेता है, ठीक है ना। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल लॉन्ग फ्लोट कितना लेता है 8 बाइट लेता है, ठीक है ना। ऐसे करके आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। ऐसे ही डबल कितना लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, ठीक है। तो आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, बहुत बहुत नेसेसरी है, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक और नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत। अब यहाँ से शुरू होने वाला है आपकी सी लैंग्वेज की लाइफ शुरू होने वाली है, ठीक है ना। 32 कीवर्ड्स है, 32 कीवर्ड्स मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है ना। आप एक बार उसको देख लीजिए, इंड, कैर, फ्लोट, ऑटो, सम, ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच, ठीक है ना। ऐसे करके 32 को है, ठीक है ना। गो टू हो गया, स्विच हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, ठीक है ना, ऑटो हो गया, कांस्टेंट हो गया, सब है। मतलब आप एक बार 32 कीवर्ड्स को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा 32 कीवर्ड्स के अंदर सी लैंग्वेज खत्म हो जाता है, ठीक है ना। मतलब 32 कीवर्ड्स जो है ना, उससे हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, उसी से मिल के बना है 32 कीवर्ड्स लैंग्वेज है, ठीक है ना, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, ठीक है।
तो बस कैसा लगा फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।